श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा महिरातम पद छेद अंतर्यातम होय कर परमात्म पद वेद परमात्म पद वेद। ये जो है अभी तक अपनी श्रीमद् राजचंद जी के वचनों का जो संकलन विराग सरिता में था उसके माध्यम से चर्चा चल रही थी। अब श्रीमद् राजचंद जी ने एक अपूर्व अवसर नाम का पाठ लिखा है। उसमें 21 छंद हैं। उसके माध्यम से भी ज्ञानियों के कैसे विचार होते हैं, कैसी भावना होती है, क्या चाहते हैं, उसको इसमें पूरा दर्शाया गया है। जब स्वरूप बोध हो जाता है और फिर जब उस स्वरूप बोध हो जाने पर आत्मिक अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद आंशिक रूप से जीवन में अनुभव में आने लगता है, तो फिर अब ज्ञानियों की भावना हिलोरें लेती हैं कि अब इस थोड़े से आनंद में, सुख में अब संतुष्टि उनको नहीं मिलती है। अब तो पूर्ण रूपेण ऐसे उस आत्मिक परम आनंद को प्राप्त करने की भावना उछाले मारने लगती हैं। और जब वो उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उतना पुरुषार्थ नहीं चलता है, तो उनकी कैसी भावनाएं होती हैं, कैसे वो तड़पते हैं उस स्वरूप को पाने के लिए, वो जो है उनकी भावनाओं का थोड़ा सा यहाँ पर दिग्दर्शन कराया गया है। तो इसके माध्यम से अपन थोड़ा विचार करते हैं। देखिए ये अपूर्व अवसर जो है उनका एक छोटा सा पाठ है भावनात्मक। उसमें जो है किस प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। अपन भी इस प्रकार से अपने जीवन में ऐसा ही वास्तविक जीवन जीने की भावना इस प्रकार के ज्ञानियों के अनुभव से लिखे हुए इन वचनों से अपन भी इस प्रकार से अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें, विचार करें, भावना भाएं, सांसारिक मोहों से अपनी वृत्ति को हटाएं। देखिए इसको अपन पढ़ते हैं, क्रम से इस पर विचार करते हैं। अपूर्व अवसर ये वो क्या रे आवसी, क्या रे थई सुबायंतर निर्ग्रंथ जो,
सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदिने विचरसु कब महत पुरुष ने पंथ जो अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे। इसका हिंदी पद्यानुवाद जो लिखा हुआ है पंडित रवींद्र जी ने, उसको भी पढ़ते हैं ताकि ये गुजराती भाषा में है, उसका हिंदी भाव पढ़ कर के फिर उसका अपन अर्थ भी थोड़ा सा विचार करेंगे। आवे कबे अपूर्व अवसर जब बायांतर हो निर्ग्रंथ सब संबंधों के बंधन कज विचरू महत पुरुष के पंथ। देखिए ये है अपूर्व अवसर, उसकी जो है मूल हेडिंग जो दी गई है उसका अर्थ होता है कि पूर्व में कभी इस प्रकार का जीवन संसारी जीवों ने नहीं जिया है, ऐसे उस जीवन जीने की ये भावना यहाँ पर चल रही है। ऐसा अवसर जो पूर्व में कभी आया नहीं है, ऐसी जो है यहाँ पर वो अपूर्व अवसर की भावना यहाँ पर जो है भाई जा रही है। तो इसमें जो दिया कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा कि जब क्या करूँगा मैं कि जब संपूर्ण बाह्य और अभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़कर पूर्ण निर्ग्रंथ दशा को धारण करूँगा। अर्थात जब अपन बोलते हैं कि जो मुनिराज बनते हैं तो वो परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, ऐसी वो उत्कृष्ट मुनिराज की दशा प्राप्त करने की, मुनि बनने की ये भावना श्रीमद जी को बहुत अंदर से चल रही थी, तभी जो इस प्रकार के भाव उन्होंने व्यक्त किए। ऐसा जो है वो सभी प्रकार से 10 प्रकार का बाह्य और 14 प्रकार का अंतरंग का जो संपूर्ण परिग्रह छोड़ के पूर्ण बंधन से रहे निर्ग्रंथ, तो ग्रंथ बंधन कहलाता है और निर्ग्रंथ बंधन से पूर्ण रहित ऐसी दशा को कब प्राप्त करूँगा। सर्व संबंधों के बंधन का तीक्ष्णता से, तीक्ष्णता माने अत्यंत शीघ्रता के साथ उनको छेदन करके, उनको नाश करके, और जो जितने भी सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग पर चल कर के हुए हैं, इसलिए ऐसा जो महान पुरुषों का मार्ग है तो कहते हैं महत् पुरुष के मार्ग पर मैं कब इस प्रकार से चलूँगा। सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदिने विचरसु कब महत् पुरुष ने पंथ जो महापुरुष ही जिसको धारण कर सकते हैं, सामान्य जीवों का कार्य नहीं है ये। ऐसे उस महत्पुरुष यानी महान पुरुषों का जो भगवान बनने के मार्ग में, परमात्मा बनने के मार्ग में चलते हैं, उसको धारण करके ऐसे उस मार्ग को मैं कब अपनाऊंगा, ऐसी ये भावना इसमें व्यक्त की गई है। तो ये अब आगे जो है दूसरा छंद है उसका। सर्व भाव थी उदासीन वृत्ति करी, मात्र देहते संयम हेतु होए जो, अन्य कारण अन्य कसु कल्पे नहीं, देहे पण किंचित मूर्छा नव जो जो। सर्व भाव से उदासीन भोजन भी संयम के, किंचित ममता नहीं देह से, कार्य सभी हो मुक्ति से। हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं कि अब वो कहते हैं जब इस मार्ग पे चलूँ
तो किस प्रकार से वह मार्ग पर हमारे लिए चलने की भावना है कि मन सभी पर भावों के प्रति सर्वथा उदासीन हो जाए। क्या हो जाए? सर्व भाव थी उदासीन वृत्ति करी। तो सर्वभाव, कौन से सर्वभाव? परावलंबी सर्वभाव, बाहर संबंधी, संसार संबंधी सारे भावों से मैं उदासीन वृत्ति को धारण करके और मात्र देह थे संयम हेतु होए। जो देह हमारा मात्र काय के लिए हो गए? एकमात्र हमारे उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले संयम की साधना के लिए ही हो मात्र। तो और संपूर्ण भावों से हम विरक्त होकर के देह भी केवल एक संयम साधना के लिए ही रहे, किसी सांसारिक प्रयोजन के लिए किसी भी वस्तु की इच्छा आदि ना करें। माने शरीर को अगर हम धारण किए हैं जब तक, तब तक हमें इस शरीर को भी अपने एकमात्र उस मोक्ष मार्ग के कार्यों में ही लगाएं। इसको सांसारिक किसी भी कार्य के हेतु इसको उपयोग नहीं करें। इस प्रकार की ये भावना इसमें भाई जा रही। तो मात्र देहते संयम हेतु होए। जो अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं, और किसी भी कार्य के लिए, इस शरीर के लिए अपने लिए कोई विचार मन में नहीं आवे। देहपण किंचित मूर्छा नव जोए। जो और क्या हो गए? इस देह के प्रति भी हमारे लिए किसी प्रकार की कोई मूर्छा या लगाव, किसी प्रकार का किंचित मात्र भी ना रहे। ऐसा जो है ये अपूर्व अवसर कब आएगा? अर्थात वो दिन कब आएगा कि जब हम इस प्रकार का जीवन अपने धारण करके जिएंगे और अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर उत्कृष्ट रूप से चलेंगे। तीसरा नंबर का छंद है। दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो, तेथी क्षीण चारित मोह विलोकिए, बरते एवं शुद्ध स्वरूप नु ध्यान जो। प्रगट ज्ञान में त्याग रहित से दिखे आत्म काय से भिन्न, चरित मोह भी दूर भगाओ, निज स्वभाव का ज्ञान अछिन्न। क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए तीसरे छंद में, दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे। जब विपरीत अभिप्राय मिथ्यात्व का नाश हो करके जो हमारा ज्ञान फिर इस प्रकार से सम्यक पूर्वक, समीचीन पूर्वक जो हमारा सम्यक ज्ञान होगा, जो अपन रत्नगण श्रावकाचार्य जी में देते हैं, मोह तिमराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञान, राग द्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। दर्शन मोह के अभाव हो जाने पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद फिर ज्ञानी पुरुष फिर शीघ्र राग द्वेष की निवृत्ति के लिए फिर इस प्रकार के मार्ग को अपनाता है। कौन से? चारित्र के माने पूर्ण निवृत्ति के मार्ग को, साधु के मार्ग को अपनाता है। तो वो जो है कि मोह गया, मोह जाने के बाद यानी दर्शन मोह का नाश हो जाने के बाद सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए फिर ऐसे बाह्य आचरण को, उत्कृष्ट आचरण को धारण करके और स्वरूप की आराधना करते हैं। तो वो बात यहाँ कही कि दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे, और देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो।
तो इस शरीर से पृथक एकमात्र अपना चैतन्य स्वरूप ही जिस ज्ञान में भाषित होता है और अपने लिए अपना स्वरूप कुछ दिखता नहीं है। और तेथी प्रक्षीण चरित मोह बिलोकी। और क्या होता है फिर कि वह ज्ञान भी फिर चारित्र मोह को प्रक्षीण नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा शुद्ध स्वरूप का ध्यान जहाँ रहता है, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? अर्थात जब ज्ञान में अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का ध्यान लगाया जाता है तो फिर मोह संपूर्ण जो है चारित्र मोह का नाश होकर के तेथी प्रक्षीण चरित मोह विलोकिए और बढ़ते ये शुद्ध स्वरूप नु ध्यान जो संपूर्ण प्रकार के फिर मोह से रहित होकर के एकमात्र अपने शुद्ध स्वरूप का ही फिर ध्यान लगाऊंगा। ऐसा जो है वो अवसर कब आएगा? ये इसमें इस प्रकार की भावना भाई। आगे का छंद है नंबर 14। आत्मस्थिरता तृण संक्षिप्त योगिनी मुख्य पणे तो बरते देह पर्यंत जो घोर परिसह के उपसर्ग भय करी जहाँ आवी सके नहीं ते स्थिरता नो अंत जो। जब तक देह रहे तब तक भी रहूं त्रिधा में निज में लीन घोर परिचय उपसर्गों से ज्ञान न होवे मेरा छीन। क्या कह रही है? आत्मस्थिरता तृण संक्षिप्त योगिनी मुख्य पणे तो बरते देह पर्यंत जो। जब तक हमारी देह रहे तब तक हम क्या करें कि आत्मस्थिरता तृण संक्षिप्त योगिनी तीनों प्रकार के योगों से अपने उपयोग को हटा करके एकमात्र हम अपने स्वरूप की ही आराधना में लगे रहें। मुख्य रूप से मेरी एक ही बस अकेली भावना प्रयत्न रहे। इस प्रकार की भावना है। मन वचन और काया के 3 योगों की प्रवृत्ति को निरुद्ध करके ध्यान मग्न होने से यह आत्मस्थिरता मुक्तता देह पर्यंत अखंड बनी रहती है, भावना भारे बनी रहे तथा घोर परिसय से अथवा उपसर्ग आदि के भय से उस स्वरूप स्थिरता का किसी प्रकार से अंत न आवे, वो उससे हम च्युत न होवे। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? काय की भावना भाई जा रही है। बाहर से कैसी भी परिस्थिति आवे, उपसर्ग परिचय आवे, 4 प्रकार के उपसर्ग बतलाए हैं। कौन कौन सी? मनुष्यकृत होवे, देवकृत होवे, त्रियंचोकृत होवे, अथवा कोई प्राकृतिक उपसर्ग आ जावे, बिजली गिर जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, और भी कोई परिस्थिति आ जाए भयंकर और बीमारियां फैल जाएं, इन सब परिस्थितियों में हम अपने स्वरूप से स्वरूप स्थिरता से च्युत न होवे, ऐसी भावना है। उपसर्ग परिसय कितनी प्रकार की समस्याएं अपने जीवन में आए, परंतु हम अपनी उस स्वरूप स्थिरता से च्युत न होवे, एकमात्र हम अपने स्वरूप का ही आराधना करते रहें। ऐसी ये भावना भाई जा रही है। 5वें नंबर का छंद है। संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो ते पण क्षण क्षण घटती जाति स्थिति मां अंते थाए
निज स्वरूप मालीन जो। संयम हेतु योग प्रवर्तन लक्ष्य स्वरूप जिनाज्ञादी क्षण क्षण चिंतन घटता जावे अंत ज्ञान में ही। इसका पूरा हिंदी पद्य अनुवाद है इनका, जो इसमें बोल रहे हैं ना, उसी का एक एक अक्षर का हिंदी है वैसे इसमें। नहीं, ये पवैया जी नहीं, जबीन जी वाला है। देखिए अब चलिए देखिए अब यहाँ क्या भावना भाई जा रही है। संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना स्वरूप लक्ष्य जिनाज्ञा आधीन जो। अब ये कहते हैं कि हमारी जो योगों की प्रवृत्ति होवे वो काय के लिए होवे, एकमात्र संयम के हेतु से होवे, और वह भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार, मनमाने तरीके से नहीं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार होवे और आत्मस्वरूप में अखंड स्थिर रहने के लक्ष्य से ही होती रहे वो, तथा यह प्रवृत्ति भी प्रति क्षण फिर घटती जावे। क्रम क्रम से जैसे जैसे हमारी स्वरूप की स्थिरता बढ़ती जाएगी, फिर मन वचन काय से अपनी प्रवृत्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसा जो है कहते घटती जाए और अंत में निज ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन हो जाए, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा। क्या कहा, जो अपनी वृत्ति है वो वृत्ति स्वरूप को भूल करके निरंतर मन वचन काय के अवलंबन से बाहर में चलती रहती है। लौकिकता के नाम पर तो चलती रहती है, धार्मिकता के नाम पर भी सिर्फ मन वचन काय की प्रवृत्ति से ही धर्म का कार्य लोगों का ज़्यादातर चलता है। उससे हट कर के अपने स्वरूप आश्रित जो वास्तविक धर्म है उस तरफ जब तक अपनी वृत्ति न जाए, जब तक उस रूप जीवन न चले जिया जाए, तब तक जो है धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। तो ये जो है ये भावना भाई जा रही है कि हमारी तो वास्तव में योगों की प्रवृत्ति माने किसके लिए हो, एकमात्र अपने उस संयम के लक्ष्य से ही हो, और वो भी धीरे धीरे जब हमारी अंदर स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाए तो वृत्ति भी क्षीण होते होते एक दिन पूर्ण अपनी परिणति आत्मा में, ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होकर के उसका भी अभाव हो जाए। ऐसी जो है इसमें भावना भाई गई। पंच विषय राग देश विरहितता पंच प्रमादे न मले मनन नो लो क्षोभ जो द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध वण विचर विचर उदयाधीन पड़ बीत लोभ जो। राग द्वेष ना हो विषयों में अप्रमत्त अक्षोभ सरे द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव से विचरण हो निरपेक्षित एवं। क्या कह रहे हैं अब इसमें, ये कह रहे हैं कि पंच इंद्रियों के विषयों में राग देश नहीं रहे। पंच विषय में राग देश विरहितता पंच प्रमादे नाम मले मननो क्षोभ जो। और किसी प्रकार से जो 5 प्रकार का सामान्य से प्रमाद है, वैसे 15 प्रकार का प्रमाद बताया है, तो 5 इंद्री, 4 विकथा, कसाय, स्नेह और निद्रा, ये प्रमाद के सामान्य से 5 भेद हैं, विशेष से 15 भेद हो जाते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, 4 प्रकार की विकथाओं में प्रवृत्ति,
4 प्रकार की कसायों में प्रवृत्ति, और एक स्नेह लगाव बाहर में कहीं पर भी, और इसके बाद निद्रा। ये सब अपने प्रमाद के भाव माने स्वरूप से च्युत होने वाले भाव हैं, मतलब स्वरूप को विस्मृत कर देने वाले भाव। इसलिए कहते कि हमारी जो है किसी प्रकार के विषयों में राग द्वेष की प्रवृत्ति रहे ना, और 5 प्रकार के प्रमादों से भी मेरी रहित स्थिति हो गए। पंच प्रमादे न मले मन्नो क्षोभ, जो मन में किसी प्रकार से इसमें हमारा क्षोभ यानी इनके निमित्त से हमारे परिणामों में विकलता खड़ी ना हो गए। जैसे 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने के लिए अपन को क्या करना है, उसमें वेद विज्ञान करके उसमें राग द्वेष नहीं करना, जीतने का उपाय कही है। उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करो। जो 6 डाला में दिया हुआ है कि रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन में न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पावने। 5 इंद्रियों के विजेता पद को पाने के लिए हमें विषयों को दूर नहीं करना है, हमें विषयों में राग द्वेष छोड़ना है। क्योंकि जानना तो आत्मा का स्वभाव है, जानने से कोई हानि नहीं है, परंतु जानकर उनमें जहाँ अपन राग द्वेष मोह करते हैं ये हानिकारक है। जानना तो स्वरूप है, स्वपर प्रकाशी आत्मा का स्वभाव। सर्वज्ञ भगवान भी सबको जान रहे हैं, जानने से कोई तकलीफ नहीं है। अपन ये सोचते हो शायद कि बाहर में हम देखते हैं जानते हैं इसलिए अपने परिणाम बिगड़ते हैं। देखने जानने से परिणाम नहीं बिगड़ते, उसमें अपनी जो कल्पनाएं हैं अच्छे बुरे की, अपने पराये की, ये झूठी है। मात्र अपन ज्ञान का गेय बना के जैसा है जान लो, तो वो अपन को ये इसका नाम विषयों को जीतना है। विषयों को जीतने का मतलब ये नहीं है कि अपन अपने ज्ञान में विषयों को नहीं आने दें, है? और उससे वो तो एक विक्षेप होता रहता है कि नहीं आने देंगे तो देखना नहीं है हमें, उनको सुनना नहीं है हमें कोई चीज़, हमें देखना। अरे तो क्या, वो तो तुम्हें संसार में सब चलेगा। इसलिए अपन को उसमें अपन को किसी प्रकार से मोह राग द्वेष नहीं करना, बस ये है मूल में तो जीतने का मतलब। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पंच प्रमादे न मले मन्नो क्षोभ, 5 प्रकार के प्रमाद में हमारा मन का क्षोभ ना हो। किसी प्रकार से हम जो चारित्र का लक्षण दिया ना तुम्हारे प्रवचन सार जी में क्या दिया, मोह और क्षोभ से रहित ऐसा आत्मा का साम्य परिणाम। मोह खोए भीणो परिणामो अपनो समो। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निर्दिष्टो। वो धर्म समता रूप कहा गया है, और समता क्या है वो, तो मोह खोए भीणो परिणामो अपनो समो। मोह माने मिथ्या, क्षोभ माने राग द्वेष। मिथ्यात्व राग द्वेष से रहित अपना ही शांत परिणाम हो अपनो समूह। आत्मा का ऐसा शांत परिणाम, उसी का नाम चारित्र है, साम्य भाव है, समता है, धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। ये जो है अपन को यहाँ पर ये भावना ज्ञानी लोग माने पूर्ण रूपेण भाते हैं। द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंधपण, विचरबु उदयाधीन पण बीत लोभ जो। तो कहते हैं कि पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रति हम किसी प्रकार से हमारे लिए कोई बंधन ना हो। क्या नहीं हो गए, हम किसी भी पर द्रव्य क्षेत्र काल से बंधे नहीं रहे। उसमें हम ना तो अपनापन करें, ना अच्छापन करें, ना बुरापन करें। तो कहते हैं उसका हमें प्रतिबंध नहीं हो, उसके प्रतिबंध से रहित हो, और किसी प्रकार का हमें लोभ भी नहीं हो। ऐसे मात्र कर्म के उदयवश हमारा विचरण हो गए, और किसी प्रकार से हमारा किसी और दूसरे लक्ष्य से हमारा विचरण नहीं हो गए। सर्वज्ञ भगवान भी उदयाधीन विचरण होता है उनका। दिव्य धुरी खिड़ती है सब उदयाधीन, उनका उसमें कोई जुड़ान नहीं, कोई रुचि नहीं। इसलिए तो प्रवचन सार जी में
भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि, उपदेश, चलना उठना बैठना विहार आदि काय के लिए कैसा दिया दृष्टांत? कौन सा दृष्टांत दिया? मायायव इत्थीणम, जैसे स्त्रियों की मायाचारी उदयाधीन है, कर्म सहज ही पर्यायगत है, वो उनको सोचना नहीं पड़ता करने के लिए। ऐसे ही भगवान जनेन्द्र को जो कुछ भी प्रवृत्ति हो रही है वो सब उदयाधीन है, उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता उसमें करने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए। सब जितना भी है वो सब सहज ही उदयाधीन है उनका। तो दृष्टांत काय का दिया? महिलाओं का जो है मायाचार, स्वभावता माने पर्यायगत योग्यता। स्वभावता मतलब वो आत्मा का स्वभाव नहीं समझना, उस पर्यायगत योग्यता से बताया, जैसे भगवान से तुलना की उसकी। भाई वो भी उदय बताना है, ये भी उदय बताना है पर्यायगत। हम लोगों लगेगा यार कि ये कैसा दृष्टांत दिया। नहीं, हीन दृष्टि नहीं बताई इसमें, स्वभावता बताया, वो पर्यायगत स्वभाव बताया। हाँ, इसलिए जो है यहाँ पर ये कहते हैं कि एकमात्र हमारा किसी और लक्ष्य से विचरण नहीं हो, उदयाधीन मात्र हमारे कर्मों की निर्जरा के लिए विचरण हो गए। जो कुछ भी बने हुए कर्म है वो निर्जरित हो जाएं, इसके लिए है, बिना भावों के। तो इस प्रकार से ऐसा जो है यहाँ पर ये वो दिन कब आएगा कि जब हमारी इस प्रकार की स्थिति बनेगी। द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध पण वण विचरथु उदयाधीन पण बीत लोभ, जो सभी प्रकार के बंधनों से रहित, लोभादि से रहित एकमात्र उदयाधीन प्रवृत्ति हो, वो भी कर्मों की निर्जरा के लिए, और हमारा कोई उसमें अभिप्राय न हो। 7वें नंबर का छंद है। क्रोध प्रत्येतो बरते क्रोध स्वभावता, मान प्रत्येतो दीनपण अनुमान जो, माया प्रत्यय माया साक्षी भावनी, लोभ प्रत्यय नहीं लोभ समान जो। क्रोध प्रति में क्षमा मानित जो मार्गव भाऊं, माया को आर्जव से जीतू प्रति लोभ नहीं अपनाऊं। हाँ, इसमें क्या कह रही है कि जो हमारे अंदर कसाएं उत्पन्न हो गए तो उसको हम उसके प्रतिपक्षी धर्म के माध्यम से उसका अभाव करते जाऊं। क्रोध के प्रति क्या करूं? उसके प्रति क्षमा भाव धारण करके उसका अभाव करूं। मान के प्रति कौन सा भाव धरूं? मार्दव भाव। यहाँ दीनपणानु लिखा ना, तो दीनपणा का मतलब वो दीनता का भाव नहीं, वही विनय का भाव, मान के विपरीत विनय का भाव धारण करके उसको जीतू। माया प्रत्यय माया साक्षी भाव, उस माया के प्रति अपने उस साक्षी स्वभाव से, सरल स्वभाव से कुटिलता को छोड़ू। हाँ, सरलता से उसका त्याग करूं। और लोभ प्रत्यय नहीं लोभ समान जो, तो कहते हैं लोभ के प्रति मैं क्या करूं? उसके समान, उसका प्रतिपक्षी समान, प्रतिपक्षी माने निर्लोभ सोच भाव से उसका भाव करूं। तो इस प्रकार से जो है ऐसा वो अवसर कब आएगा कि जब हम इस प्रकार से संपूर्ण कसायों के प्रतिपक्षी ऐसे उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि धर्मों को धारण करके और इन संपूर्ण कसायों का अभाव करूँगा। अर्थ में कहाँ पे? क्रोध के प्रति क्रोध स्वभावता, अर्थात क्रोध के प्रति क्रोध करने की वृत्ति रहती है। मान के प्रति अपनी दीनता का
मान रहता है, माया के प्रति साक्षी भाव की माया रहती है, अर्थात माया करनी हो तो साक्षी भाव की माया की जाए। लोभ के प्रति उसके समान लोभ नहीं रहता, अर्थात लोभ करना हो तो लोभ जैसा ना हुआ जाए, लोभ का लोभ न किया जाए। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? गुरुभद्र स्वामी ने कहा है कि जो तेरा बुरा करता है उस पर तू क्रोध करता है, इस क्रोध ने तेरा बहुत बुरा किया, तो उस पर क्रोध क्यों नहीं करता? क्या तो उसका मतलब ये है कि इस क्रोध पर क्रोध करना मतलब क्रोध नहीं करना। भाई क्रोध पे क्रोध करोगे तो क्रोध कैसे होगा? उसका परस्पर विरोधी खड़ा कर दो तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब इसमें भावनाएं भाई गई है। एक एक भावना जो है अपने लिए जो है, माने एक प्रकार से देखो, जब ये भावनाएं कब भाई जाती हैं? नीचे के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती। जब अपन उस रूप प्रवृत्ति नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपने लिए उस प्रकार की भावना जो अपन बोलते कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा और भावना, तो जब अपन उस बात को कार्य रूप में नहीं परिणत कर पा रहे हैं तो उसको भावना के रूप में व्यक्त किया जाता है। भैया हम चाहते तो थे आपके यहाँ आना, पर क्या करें, ऐसी मजबूरी पड़ गई कि हम आ नहीं पा रहे। वास्तव में हमें तो ऐसे लग रहा था कि कब वहाँ पहुँचे हम तुम्हारे यहाँ, पर ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि हम आपके यहाँ नहीं आ पाए। और वास्तव में ये नहीं समझना कि हम आना नहीं चाहते थे। तो ये जो है पर भावना अपनी मैंने एक प्रकार से उस चीज़ को जो है कि हम वास्तव में चाहते हैं, और अब वो चाहे अगर सच्ची है, हृदय से उठी हुई भावना सफल होती है। आज नहीं आ पाए पर हमें जैसे ही अवसर मिलेगा, जैसे ही हम यहाँ से छूटेंगे, जरूर हम आपके पास आएंगे मिलने। तो इस प्रकार से ये ज्ञानियों की इस प्रकार की भावना रहती है। तो इस प्रकार ये अपन थोड़ा थोड़ा इन्होंने जो है, चूँकि बहुत ज़बरदस्त वैराग्य था, शरीर काम नहीं दे रहा था, भावना उनकी ज़बरदस्त थी, बीच में ही वे कहते रेगिस्तान का सिहरा आ गया, माने विस्तार वाला, माने रेगिस्तान का एक प्रकार से क्षेत्र आ गया कि जिसमें उतना चलना हमारे सामर्थ्य से बाहर हो गया। तो बीच में जो है इनका शरीर छूट गया, भावना इनकी उत्कृष्ट थी, आगे जो है बहुत शीघ्रता से अपना एक कार्य करके और संसार के बंधनों से, दुखों से छूट जाएंगे। देखो ऐसा है, जब कोई भी महापुरुष होता है तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसको मानने लगता है। तो अब ये सब उनकी अपनी अपनी भावना है और अपनी अपनी जो है उनके मानने की रीति है। उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या मार्ग बताया, जब तक आप उस पर नहीं चलो तब तक उनका मानना नहीं मानना बराबर है। अब समझ गए, इसलिए जब तक वो माने वो पुरुष रहते हैं तब तक तो वो लोगों को भ्रमित नहीं होने देते, रास्ता बताते रहते हैं, और जैसे ही वो गए इसके बाद जिसके मन में जो आता है अपने अपने तरीके से फिर उसके मार्ग को बना करके चलने लगते। तो ये कोई मार्ग नहीं है। फिर मार्ग तो वास्तव में जो मार्ग है वो तो एक ही है। इन्होंने लिखा कि एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार समझ। जिस व्यवहार से उस परमार्थ की सिद्धि, स्वास्थ्य, मूल मोक्ष मार्ग उस तक पहुंचा जाए वो व्यवहार है। बाकी सब फिर तो पंथ व्यामोह है, मूर्ताएं हैं अपनी अपनी, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, वो तो पूरी की पूरी उन्होंने जो है पूरा जैसा मोक्ष मार्ग मूल में है, भगवान जिनेन्द्र ने बताया है,
उसी मोक्ष मार्ग की उन्होंने मोक्ष की भावना भाई है, उसी मार्ग पर चलने की, इसके अलावा उनकी कोई रुचि नहीं थी। चलिए अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन विराम लेते हैं। वचन निरपेक्ष सत चैतन्य दर्शा रहे कलिकाल में अनुभव करो रे भक्त। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करे इस जगत में फिर भक्त। ज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदाही, दुख सहे धनी धन्य हैं वे जीवे जो, जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादशांग निर्माणी माता की पंच परमेष्टि।